मुझे पर्सनली क्या लगता है पता है कि तुम में से जितने मेजोरिटी लोग हैं जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर करते हैं एनी हाउ वीडियोस देख के या फिर कोड्स पढ़ के या फिर कैसे भी करके, ठीक है, वो बहुत ही रॉन्गली उसको प्रोजेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में एंड बहुत ही रफली उसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही रॉन्ग वे में उसको यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको कोई इम्प्रूवमेंट दिखती नहीं है। एंड वो ट्राई करते हैं, वो बहुत सारे एफर्ट्स मारते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते एंड उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लाइक घिन आने लगती है, नफरत हो जाती है और उनको लगता है कि ये सारी चीज़ों से कोई इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती है एंड ये सारी बकचोदी हैं जो रियल लाइफ में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये एप्लीकेबल होती हैं एंड आप अपनी लाइफ को वे ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हो, बट आपके लाइक यूज़ करने का तरीका बहुत गलत है एंड हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, सुनना आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एक साल पहले मेरा इसी टाइम के अराउंड बहुत ही गंदा वाला कटा था, ठीक है, एंड जिसकी वजह से मैंने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू की थी। हालांकि मैं पहले भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जा चुका था, कई बार मैंने यूज़ करने ट्राई की थी अगेन अगेन, पर मैं लाइक मोस्ट ऑफ यू फेल हो जाता था कई बार, ठीक है। तो मैंने जिम शुरू कर दिया। मैं जिम जाता था कंसिस्टेंटली, जाने लगा क्योंकि सर्दियाँ थी, ठीक है, तो गान पड़ती थी सुबह सुबह उठने में, लेकिन फिर भी मैं जाता था। फिर एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुए, फिर एक हमारे यहाँ है ना, कंपनी में एक इवेंट होता है जिसमें वो हर एक डिपार्टमेंट की टीम बनाते हैं एंड फिर मतलब क्रिकेट मैच होता है, इंटरनल क्रिकेट मैच इन शॉर्ट। तो उसकी टीम के लिए मुझे हर फ्राइडे खेलने जाना पड़ता था, अभी प्रैक्टिस करने जाना पड़ता था क्रिकेट की, जिसकी वजह से है ना एक दिन इनकन्सिस्टेंट हो गया, फिर अगले हफ्ते फिर कंसिस्टेंट हो गया एंड फिर धीमे 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 मेरी जिम की आदत छूट गई। पैरेलल में मैं मेडिटेशन भी करता था, रोज 1 घंटा, लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ठीक है। मैं जिम जाता था 1.5 से 2 घंटा, मैं मेडिटेशन करता था 1 घंटा, और मैं लाइक पागल हो चुका था पूरी तरह से। मैं मंक मोड में जाने वाला था, मैंने बाल आल सब शेव कर लिए थे, मैंने दाढ़ी वाड़ी निकाल दी थी एंड मैं लाइक प्योरली शुगर छोड़ चुका था। मैं फालतू की चीज़ें पढ़ा करता था रात में, मैं रात में आधा आधा 1 1 घंटा तक किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बेफालतू की, मुझे कुछ चाहिए नहीं, उस किताब की नॉलेज नहीं चाहिए, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो बोलते हैं, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या बोलते हैं ये लोग, पता है? 4:30 बजे उठो, मैं 4:30 बजे उठता था एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं कि मेरे अंदर विल पावर कम थी, मैंने 1 महीने तक ये सारी चीज़ें की, सीरियसली मैंने 1 महीने तक ये पूरी लाइफस्टाइल जी है, आइडियल लाइफस्टाइल जी है जो मैंने आज तक कभी भी नहीं सी। मैं 22 साल का हूँ, ठीक है, 22 साल में 1 महीना मतलब मेरा ऐसा गया है कि मुझे हमेशा ज़िंदगी भर वो ट्रोमेटाइज करता रहेगा। मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है उसमें, ना मुझे दिन का पता ना रात का पता, पता नहीं क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में, बेहोशी में जा रहा है दिन। क्यों? क्योंकि मैं सुबह के 4:30 बजे उठ रहा हूँ। ऐसा नहीं मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं रात में काम नहीं कर सकता, मैं सुबह उठ के जल्दी ही मुझे मतलब कुछ मेरा अर्जेंट ही है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ? बस है भाई, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया। एंड द वेरी ऑन फैक्टर ऑफ द मैटर इज कि उसकी वजह से लाइक जो मेरी नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी ना, मान लो कि मेरी नॉर्मल ज़िंदगी 0 पर चल रही थी, तो वो -100 में चलने लगी। इम्प्रूवमेंट तो घंटा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एंड जो इम्प्रूवमेंट के नाम पे जो हुआ वो तो पहले से भी ज़्यादा बेकार कर गया मुझे। मैं और भी ज़्यादा है ना बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा, वेब सीरीज देखने लगा, मतलब क्योंकि मैंने छोड़ दिया ना। अब क्योंकि मैंने छोड़ दी ये सारी चीज़ें और मुझे फील हो रहा है कि मैं ही लूज़र हूँ, मेरे में ही कमी है, तो मैं गिल्ट को कैसे भुलाऊंगा? अब हम मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, खुद से सच नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग है ना डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं। कोई पॉन देखने लगता है, कोई वेब सीरीज देखने लगता है, कोई लड़की से बातें करने लगता है, कोई कुछ भी करने लगता है, कोई अंधा होकर काम कर रहा होता है उल्टा होकर, ठीक है, ताकि उसको अपने ही विचार खाना चाहे। तो मैं वेब सीरीज देखता था, पॉन देखता था एंड मुठ मारता करता था बस। फिर फिर मैं ने सोचा कि ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया आज से 7 महीना पहले, ठीक है, यानी कि 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में गया और ज़िंदगी बेकार हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो अब जितना भी बर्बाद हो चुके हैं अब उससे ज्ञान देना शुरू करते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया एंड तुम मानोगे नहीं, तब मैं ना जिम, ना ही मैं जिम जाता था, ना ही मैं मेडिटेट करता था, ना ही मैं जर्नलिंग करता था, ना ही मैं टाइम पर उठा करता था। मैं अब 10 बजे उठता था, ठीक है, एंड फिर भी मैंने शुरू किया।
क्यों? क्योंकि मुझे एक गोल पता था, एक पर्पस पता था, मुझे मेरी लाइफ की प्रायोरिटी पता चल गई थी। एंड व्हाट आई हैव लाइक, मैंने एक ये 7-8 महीने के गैप में, फिर कह लो 1 साल के इस इंटरवल में मैंने जो सीखा है, या फिर 22 साल के पूरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा, वो संक्षेप में तुम्हें बताऊँ तो वो यही है कि तुम्हें है ना अपने लाइफ के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तुम्हें ये सारी चीज़ें काम करती हैं। 4:30 बजे उठना बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम उठ सकते हो। लेकिन अगर तुम नहीं उठ सकते, तुम मेरी तरह, मैं अगर 4:30 बजे उठ भी जाऊँ, ठीक है, मैं महीना भर उठाऊँ, ठीक है, तो मैं चाहे जितने घंटे की नींद ले लूँ रात में, लेकिन अगर मैं 4:30 बजे उठाऊँ तो मैं पूरे दिन आलस फील करूंगा, सुस्ती फील करूंगा, मुझे नींद आती रहेगी एंड मेरा दिमाग भी भूंदू जैसा हो जाएगा। तो आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरी बायोलॉजी वैसे काम नहीं करती है, एंड कभी कर भी नहीं सकती है। मैं चाहे जितना भी चेंज कर लूँ, मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। मेरे पापा भी नहीं मेरे पापा को भी नींद आती रहती है अगर वो जल्दी उठ जाए तो। ठीक है। सेकंड चीज़, मान लो मुझे पैसा कमाना है, मुझे, मैं अभी करियर के वेरी ऑन स्टार्टिंग में हूँ, तो अभी मैं क्या ही करूँगा, किताबें लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, डायरी ऑफ सीईओज पढ़ के मैं अभी क्या कर सकता हूँ? मैं अभी करियर के ऊपर ध्यान दूंगा, राइट? मैं अपने करियर के रिगार्डिंग बुक्स पढ़ूंगा। मैं क्या कर लूंगा? क्या घंटा कुछ कर लूंगा, 1.5-2 घंटे मेडिटेट करके? घंटा कुछ नहीं करूँगा मैं अभी लिटरली, तुम मानोगे नहीं, मैंने मेडिटेशन है ना 1 महीने से नहीं किया है। बट ऐसा नहीं कि बहुत बुरी चीज़ है मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये है, ये यूट्यूब चैनल है। पिछले 1 महीने मैंने इतना फोकस किया है इसके ऊपर कि मैं हर दिन 3 वीडियोस डाल रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, एंड मुझे कोई गिल्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी अभी यूट्यूब चैनल है। जब ये मोनेटाइज हो जाएगा, ये अपने आप चलने लगेगा, जो अभी चलने लगा है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं अपना इस फोकस इससे हटाऊंगा और दूसरी और जो बाकी की चीज़ें उनमें डालूंगा। तुम्हें पता क्या करना है? तुम्हें बस गेम खेलना है। मान लो लाइफ एक गेम है, ठीक है, एंड तुम्हारा जो अटेंशन है वो एक बॉल की तरह है। अब तुम जिस डायरेक्शन में उस बॉल को घुमाओगे ना, ठीक है, उस डायरेक्शन में लाइट पड़ेगी। अब जिस चीज़ में लाइट पड़ेगी ना, वो अपने आप ग्रो करने लगेगी, उसमें एनर्जी है कि वो खिलने लगेगा वो फूल, ठीक है। ऐसा समझो, इमेजिन कर रहे हो ना, तो मेरे साथ इमेजिन करो कि तुम एक बॉल हो, तुम्हारा टेंशन एक बॉल है, और तुम जिस तरफ उस बॉल को घुमा रहे हो, उस डायरेक्शन में एक लाइट एमिट हो रही है, और जिस चीज़ के ऊपर लाइट एमिट हो रही है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अब तुम्हें अपनी हर एक लाइफ के हर एक फूल को खिलाना है, तो तुम क्या करोगे? तुम सबके ऊपर एक साथ लाइट मारोगे? अगर तुम ऐसा करोगे, तुम पता है क्या होगा? एक फूल नहीं खिलेगा, एक फूल को एनर्जी नहीं मिलेगी, एक फूल सारे के सारे मुरझा जाएंगे और तुम थक जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पर तुम क्या कर सकते हो? तुम ये एक फूल के ऊपर तुमने थोड़ा सा अटेंशन दिया, ठीक है, वो ग्रो होना शुरू हो गया। अब इसका बगल वाला फूल है ना, उसके ऊपर तुम अटेंशन पूरा डाल दो, पूरा तो नहीं मतलब डाल दो 90%, और 10% इसके ऊपर कंटिन्यूस रखो। तो ये फूल कंटिन्यूस खिलता रहेगा, पैरेलल में ये खिलने लगेगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, और देखते देखते तुम्हारा पूरा गार्डन खिल जाएगा। मैं तुम्हें समझाऊँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी जैसे मेरे ये चैनल है, ठीक है, प्रायोरिटी मोनेटाइज करना है मुझे ऐसे। एक बार ये हो गया मोनेटाइज, उसके बाद मैं, मेरे मेरे प्लान फिक्स्ड है। 2024 का स्लॉट खत्म हो जाएगा अभी दिसंबर में, ठीक है। मैं जनवरी तक इस चैनल को मोनेटाइज कर चुका हूँ, एंड मैंने इसको मोनेटाइज कर दिया। इसका मतलब मैं फिर जाऊंगा जिम, मैं अपना फिजिक बिल्ड करूंगा कैसे भी करके, और वो भी मेरे बर्थडे के पहले, यानी कि जून 2025 से पहले। मैं अपना फिजिक इतना डेवलप कर लूंगा कि मज़ा ही आ जाए, ठीक है। एंड पैरेलल में मेरा चैनल तो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मोनेटाइज हो चुका है, उसमें ऑलरेडी मैंने इतना एनर्जी एंड टाइम इन्वेस्ट कर दिया कि अब मेरे को उतनी टाइम एंड एनर्जी मतलब उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दूंगा यूट्यूब चैनल, मैं डालता रहूँगा एनर्जी एंड टाइम, इन्वेस्ट करता रहूँगा, इन्वेस्ट करता रहूँगा। बट मेरा मेन प्रायोरिटी, मेरा फोकस वो सेकेंडरी हो जाएगा। मेरा प्रायोरिटी क्या होगा? मेरी फिर फिजिक होगी, मेरी स्लीप होगी, मेरी डाइट होगी, जो अभी नहीं है, वो अभी पेडेस्ट्रियल पे है, मतलब वो सेकंड प्रायोरिटी पर है, ठीक है। मैं उसके ऊपर इतना अभी ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये है। वैसे ही तुम्हें भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है, एंड लाइफ के हर एक स्टेजेस में तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज होती है। मान लो कि तुमने है ना, अभी तुम करियर के स्टार्टिंग में, या फिर तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारी लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कि तुम्हें मेडिटेशन करना है? हाँ होना चाहिए। तुम्हें गिटार सीखना? हाँ होना चाहिए। तुम्हें क्या कहते हैं, फिजिक डेवलप करना है? हाँ करना है। तुम्हें पॉन अप छोड़ना है? छोड़ना है। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अभी टॉप प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारा स्कोर करना, तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। और उसके बीच में अगर कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती है निकालो, तुम्हारा फिजिक आता है, तुम्हारी डाइट आती है निकालो, तुम्हारा अगर मुठ पेलना आता है,
तुम्हारा पॉन अब आता है, तुम्हारे पॉन का एडिक्शन अगर नहीं छूट रही है लेकिन तुम्हें स्कोर करना है तो तुम्हें स्कोर करने के ऊपर ध्यान देना है। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर तुम्हारा स्कोर करना है तो स्कोर करो, भले ही पॉन एडिक्शन लगा है, लगा रहने दो उसको, उसको सेकंड प्रायोरिटी में डाल दो, ठीक है, कि हाँ भाई पॉन नहीं देखना है, लेकिन अभी मेरा फोकस अभी करियर के ऊपर, मैं अपनी करियर डेवलप करना चाहता हूँ और उसको प्रायोरिटी करूंगा। और जब तुम्हारा करियर सफिशियंट ग्रो करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल्ली डेवलप हो जाए, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा जब करियर फुल्ली सफिशिएंटली अपने आप ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, तब तुम बाकी सारी चीजें एक करके सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि तुम सारी चीजें एक साथ करने जाओगे, तुम एक चीज नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज होकर सारी चीजें छोड़ दोगे, तुम्हें लगेगा ये सारी चीजें बकचोदी है और तुम्हारे से कुछ होगा नहीं, तुम लूजर हो। और तुम्हारे जो ऑलरेडी लाइफ चल रही थी उससे भी ज्यादा तुम अब खराब जीने लगोगे। क्यों? क्योंकि तुमने जो बोला था, तुमने जो कमिटमेंट ली थी, तुमने जो सपने देखे थे, वो सारे चकनाचूर हो चुके हैं और तुम्हारे सेल्फ इमेज के लग गए हैं। सो डोंट बी दैट गाय कि वो सारी नाव में एक साथ पैर रखने की कोशिश कर रहा है। एक नाव को एक जगह से एक दूसरी जगह पहुंचाओ, फिर वापस आओ, फिर दूसरी नाव को दूसरी जगह पहुंचाओ, तो कितना सिंपल है यार। एक लाइफ में एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, और एक प्रॉब्लम अगर तुमने सॉल्व कर दी, मान लो मेरा अगर चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मेरे पास पैसे आने लगेंगे, तो मेरे पास डाइट के पैसे हो जाएंगे, मेरे पास जिम जाने के पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मैं एक रूम रेंट रख सकूंगा, ये पीजी में नहीं रहना पड़ेगा मुझे, एंड बहुत सारी चीज़ें। यानी कि तुम एक प्रॉब्लम को भी अगर सॉल्व कर लेते हो अपनी लाइफ की, तो उसका लेवरेज करके, उसका यूज करके तुम बाकी की कोई भी दूसरी प्रॉब्लम को आराम से और भी कम एफर्ट में और भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरा जिम जाना कितना आसान, मतलब मान लो अगर मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, ठीक है, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, या फिर मैं दे रहा हूँ तो बस डाइट पर भी मैं उतना ही ध्यान दे रहा हूँ जिसमें इसमें दे रहा हूँ, ठीक है, तब मेरे पास कितनी सारी टेंशन होगी कि मुझे डाइट मेंटेन करना है, ठीक है, मुझे फिजिक मेंटेन करना है, मुझे यूट्यूब चैनल मेंटेन करना है, मुझे मेडिटेट करना है 1 घंटे, मैं जॉब कब जाऊंगा भाई? यही सब होता रहा तो मैं काम कैसे करूंगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लाइफ में एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को ऊपर टारगेट करो, और उसमें आने वाली सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाओ। अगर उसमें तुम्हारी मेडिटेशन हेल्प कर रहा है, कि तुम्हारी अभी टॉप प्रायोरिटी है कि तुम्हें फोन अब छोड़ना है, तो अपने इमोशंस को मास्टर करना है, और उससे ज़्यादा तुम्हारे पास कुछ खास है नहीं, ठीक है, या फिर तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी है, तो हाँ, तुम्हारे लिए मेडिटेशन बेस्ट है। एंड अगर तुम्हारे मेडिटेशन प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है, तुम 15 मिनट करोगे, दैट्स इनफ ब्रो, दैट्स मोर देन इनफ। इनफ है। मुझसे नहीं होता, मैं जानता हूँ बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन तुम एटलीस्ट 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो दिन का। एंड दैट्स वेरी शेमफुल फॉर मी, एंड मैं आज से कमिटमेंट देता हूँ तुम्हें कि मैं करूँगा आज से 15 मिनट, और तुम भी मेरे साथ करोगे, ठीक है। एंड 6 महीने में मैं तुम्हें अपडेट दूंगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट दी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड या इफ यू लाइक माय कंटेंट कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड टेल मी अबाउट हाउ कैन आई improve माई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग, बी योर सेल्फ, बाय बाय।